मैं रंजन जैन आपका आमंत्रित करता हूं, कृपया वो मंच। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप लोग आज अपने कीमती समय से यहाँ कुछ पल निकाल कर आए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं, और नॉमिनेशन तो इस अवार्ड के लिए अमेरिका के भी कई शहरों से आए। तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि जैन समाज में इतने हुनर हैं कि जो छुपे हुए हैं, जिनको कोई मंच नहीं मिलता। तो सभी के हमारे सम्मिलित प्रयास से, जैन वर्ल्ड मिशन के प्रयास से यहाँ पर आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा विवेक मुनि जी को, और स्वकीत से कहूँगा कि वो मुनि जी को मंच पर लेकर आएँ। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। से सीधा आ रहे हैं, और अभी जो पता लगा है कि वो 10 से 15 मिनट के बीच में हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे, यहाँ पर होंगे। उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें मिलेगा। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, और सबसे पहले आपसे जैन वर्ल्ड मिशन जो संस्था है उसके बारे में कुछ शब्द। समाज में बहुत धनाढ्य लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, या उनका जो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के हैं, लेकिन सच्चाई ज़मीनी जो है वो कुछ शायद कहीं अलग है। हम मेट्रोपॉलिटिस की बात करते हैं, लेकिन बाहर भी आप देखेंगे, दिल्ली से बाहर या और बड़े शहरों से बाहर, छोटे कस्बों में, गांवों में या शहरों में भी जैन इतने ज़्यादा समृद्ध नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आज तक किसी जैन को आपने कभी भिक्षाटन करते हुए नहीं देखा होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जैन सम्मान से जीते हैं, सम्मान से रहना चाहते हैं। तो उनका सम्मान बना रहे, जैन वर्ल्ड मिशन का एक प्रयास ये है। मंच इस बात को सार्थक करता है जहाँ विभिन्न आनमाओं के संत आज हमारे मंच पर विराजमान हैं, और जैन एकता, जैसा कि मंच पर मंचासीन संतों का भी एक मिशन है, उसी तरह से जैन वर्ल्ड मिशन भी जैन एकता के बारे में कार्य करना चाहता है। और जैन वर्ल्ड मिशन जियो और जीर्णोद्धार के सिद्धांतों पर चलकर एक को लिविंग, को एग्जिस्टेंस की बात करता है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा आपका। एक आचार्य सुशील मुनि आश्रम न्यू जर्सी में, जो श्रद्धेय विवेक मुनि महाराज के गुरु भी रहे हैं, और विवेक मुनि महाराज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे अवसर मिला सन 2016 में उनके 25वीं वर्षगांठ पर जिन चेतना लाइट एंड साउंड एक कार्यक्रम करने का, जो जैन वर्ल्ड मिशन ने वहाँ पर किया, जिसे लोगों ने ये कहकर सम्मान दिया या सराहना की कि ऐसा कार्यक्रम तो ब्रॉडवे में भी नहीं होता। तो ये इस तरह के हमने कार्यक्रम जैन धर्म की प्रभावना के लिए, या जैन तीर्थंकरों की महिमा गान, जिससे कि लोगों को ये पता लगे कि जैन धर्म से आज लोग अलग होते जा रहे हैं, या दूसरे धर्मों को अपनाना चाहते हैं, या दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। तो वो लोग वापस अपने धर्म की अच्छाइयों को समझें। हम अपने घर को देखना नहीं चाहते और दूसरे की चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो अपने घर में, अपने अंदर झांक कर देखें तो जैन धर्म में सब कुछ है, जैन सिद्धांतों में सब कुछ है, जो कि किसी भी मनुष्य को एक अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रेरित कर सकता है। हम अपने ही जो हमारे संसाधन होते हैं उन्हीं से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग, अभी मुझे पता लगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो जैन वर्ल्ड मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, और संस्था में सक्रिय रूप से एक उसको सोचेंगे, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे कि वाकई हमें ऐसा करना है या नहीं भी करना है। मैं क्षमा चाहता हूँ सभी से, क्योंकि संस्था के उद्देश्य कई बार जब बहुत सारी विचारधाराएँ मिल जाती हैं तो उद्देश्य कहीं भिन्न हो जाते हैं। बाकी हमारे साथ जो सहयोग करेंगे, आप सदैव आमंत्रित हैं, जो कि हमारे किसी भी नियम से या हमारे किसी सिद्धांत से हमें समझौता ना करना पड़े। तो आज जैन वर्ल्ड मिशन का ये कार्यक्रम बहुत समय से हमें था कि हम जैन विभूतियों को, जैन प्रतिभाओं को सम्मानित करें। तो बीच में कोविड काल होने से ये कार्यक्रम हमने सन 2020 में अनाउंस किया, लेकिन कोविड काल होने की वजह से हमने ये कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं, और बड़ी खुशी है कि आज आप सब लोग यहाँ आए हैं और सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और सबके फ़ोन लगातार आधी रात तक भी मेरे पास आते रहे। पर स्वागत आपका करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको अपने उम्मीदों के अनुसार लगे। धन्यवाद।
जैन और लाइफ टाइम अचीवमेंट विजेता प्रोफेसर टीकम चंद जी जैन और डॉक्टर मंजू जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया वो मंच पर आए। मैं डॉक्टर नीलम जैन को मंजू जी के स्थान पर सबसे पहले हरम प्रक्रम सदा किल धराये सुमंगल को मिला। हमारे बीच आज आचार्य विवेक मुनि यहाँ विराजमान हैं, जो इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं। उनके साथ ही आचार्य योग भूषण जी महाराज, जो कि मंच को एक बार फिर से भव्यता प्रदान करते हैं, दोनों ही हमारे बीच हैं। आध्यात्मिक रूप योग ऋषि हैं, जो आचार्य सुशील मुनि मिशन के संस्थापक और होशियारपुर, जिनका MASMC अस्पताल होशियारपुर पंजाब में है, आप उसके अध्यक्ष भी हैं। आप एक आध्यात्मिक योग गुरु हैं और देश विदेश में अहिंसा, शांति, सर्वधर्म, सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, सह अस्तित्व और सेवा, शिक्षा, सामाजिक उत्थान, व्यसन से मुक्ति, सत्संग एवं योग शिविरों का आयोजन कर समाज सेवा करते रहते हैं। आपका जन्म 12 दिसंबर सन 1974 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के सिजोरा गांव में हुआ। आपकी माताजी का नाम श्रीमती प्रेम देवी अवस्थी और पिताजी का नाम डॉक्टर दशरथ प्रसाद अवस्थी था। आपने 13 मार्च सन 1993 को ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बड़ी दादाबाड़ी महरौली दिल्ली में जैन धर्म के महान सूर्य पवक परम पावन विश्व प्रसिद्ध आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज के कमल चरणों में दीक्षा प्राप्त की। जैन धर्म और भारतीय संस्कृति के महान प्रभावक, अहिंसा, शांति, प्रेम और सद्भाव के अवतार विश्व प्रसिद्ध जैनाचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर पूरी दुनिया तक अहिंसा, शांति, सार्वभौमिक भाईचारा, सह अस्तित्व और पर्यावरण की शिक्षा दी। उन्होंने 7 धर्म सम्मेलनों का आयोजन कर धरती माँ के संवर्धन और संरक्षण का संदेश दिया, जिनमें देश विदेश के सभी धर्मगुरु एक मंच पर एकत्रित हुए और सभी धर्मों के सद्भाव की भावना को जीवित रखा। श्री विवेक मुनि जी ऐसे महान जैनाचार्य श्री सुशील जी के शिष्य हैं, जिन्हें मुनि जी महाराज सुशील कुमार जी के अहिंसा, शांति, प्रेम, सार्वभौमिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण और योग आध्यात्मिकता कार्यों का प्रचार प्रसार करने का निर्देश मिला, जिन्हें आचार्य सुशील मुनि मिशन की स्थापना कर उन्होंने प्रकट किया। समन्वय और सबके बीच समरसता और समस्त उपस्थित अतिथि आज श्रद्धेय आचार्य विवेक मुनि को अपने बीच पाकर हर्षित हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आचार्य लोकेश मुनि द्वार पर बाहर हैं, शायद कोई जाए उन्हें ले। हमारे बीच में हैं, हम सभी उनका, सभी तीनों संतों का इस भव्य मंच का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ऐसा अवसर कभी कभी देखने को मिलता है जहाँ तीनों संत एक साथ आशीर्वाद देने पधारते हैं, और लोकेश मुनि विशेष रूप से आज जयपुर से सीधा आ रहे हैं और मुनि जी से दिन में बात हुई तो मुनि जी 120 की स्पीड पे गाड़ी चलवा रहे थे कि मुझे पहुंचना है टाइम से। तो मुनि जी का आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि के बारे में वैसे तो कुछ कहना अभी समय है थोड़ा सा। आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी एक बहुमुखी विचारक, लेखक, कवि और सामाजिक सुधारक हैं, जो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए लगातार प्रयास करते हैं। पिछले 29 वर्षों से समाज में आपसी सहयोग, मानवीय मूल्यों का विकास, अहिंसा और शांति हेतु आपने पूरे देश में करीब 20,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। इन्हीं मूल्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने अहिंसा विश्व भारती की स्थापना की और इस प्रकार दुनिया भर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। अहिंसा विश्व भारती ने कन्या भ्रूण हत्या, नशीली दवाओं की लत, पर्यावरण प्रदूषण जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन शुरू किया। बौद्ध, वैदिक
और अन्य भारतीय और विदेशी विचारों का गहन अध्ययन किया। आप प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़ी और कई अन्य भाषाओं के ज्ञाता हैं। मुनि जी ने 1 दर्जन से अधिक गद्य और कविता में किताबें लिखी हैं। आप अंतर्धार्मिक सद्भाव के लिए पोप फ्रांसिस, दलाई लामा, श्री श्री रविशंकर के साथ अथक परिश्रम करते रहे हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों को, विश्व धर्म संसद, संयुक्त राष्ट्र संगठन और लंदन की संसद को संबोधित कर उन्होंने भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित किया है। आचार्य जी KAICIID के फोरम सदस्य, जो कि राजा अब्दुल बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल सेंटर फॉर अंतर धार्मिक और अंतर सांस्कृतिक संवाद है, उसके सलाहकार हैं। जैन वर्ल्ड मिशन और समस्त उपस्थित अतिथि आज श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि को अपने बीच पाकर हर्षित हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर टीकम चंद जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और मुनि जी का स्वागत करें। बनाए रखते हैं। तो मुनि जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप देश विदेश में भ्रमण करते हैं और देश विदेश में विभिन्न विभूतियों से भी मिलते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं से, फिल्मकारों से भी मिलते हैं, अभिनेताओं से मिलते हैं, राजनेताओं से मिलते हैं, बातें बताएंगे। मैं मुनि जी का स्वागत करता हूँ एक बार जोरदार तालियों से। तो पुरुष डॉक्टर अजय जैन जी, मेरे दाईं और विराजित दिगंबर परंपरा के प्रखर विद्वान, चिंतक, लेखक, कुशल प्रवचनकार और मेरे आत्मीय मित्र क्षुल्लक योग भूषण जी महाराज, मेरी बाईं और विराजित विदेशों में, मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं होगा, आज जैन धर्म जो जीवित है उसमें सर्वाधिक बड़ा योगदान, टीकमचंद जी भी इस बात से सहमत होंगे, अगर किसी का है तो वो पूज्य गुरुदेव आचार्य सुशील मुनि जी महाराज हैं। और उन्हीं के कर कमलों से दीक्षित, ज्ञान और योग के मर्मज्ञ, व्यवहार कुशल, यथा नाम तथा गुण, भगवान महावीर कहते हैं विवेक धम्मवाइये, ऐसे हमारे विवेक मुनि जी महाराज। आज से पहले मैं इतना बढ़िया परिचय देना जानता नहीं था, पर आज मैंने अजय जी से सीख लिया और मैं समझता हूँ, मुझे मन में आ रहा था कि मेरा परिचय अब किसी से दिलवाना हो तो मैं अजय जी को खड़ा कर दूं, इससे बढ़िया परिचय। अजय जी स्वयं, देखिए हम लोग वेद से सन्यासी हैं और मैं ये कह सकता हूं कि अजय जैन जी इस समय, मौजूदा समय में एक ग्रस्त सन्यासी के रूप में बहुत अच्छे गूढ़ विचारों को, भगवान महावीर की वाणी को सरल और सुपाच्य भाषा में प्रस्तुत करते हैं और इसलिए कर पाते हैं कि स्वयं वैसा जीवन भी जीते हैं। ये वास्तु के भी जानकार है और विद्याओं के भी है, विधाओं के भी है। तो मुझे दायित्व दिया गया है, लंबा समय नहीं लूंगा, थकान कतई नहीं है, ये बता दूंगा। हमें मूल क्या जमाना प्रेजेंटेशन और पैकिंग का है। योग तो पहले भी था, बाबा रामदेव ने मार्केट के फंडे काम में लिए, आज योग उनके नाम से प्रख्यात हो गए। तो हमारी नई जनरेशन किस भाषा में समझती है ना? आप ये शिकायत तो करते हो, हम क्या करें, बच्चे नहीं आते हैं। ये तो अजय जी आपके कारण से ज्यादातर युवा लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना? मैं पूछता हूं बच्चे क्यों आए, आप बताओ, आप ऐसा क्या करते हो कि बच्चों को आना चाहिए? अब ये पुरानी पीढ़ी थी, वो तो तहत खमा बोल देती थी। आज के बच्चे पूछते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, क्वेश्चन करते हैं। उन्हें अगर लगे कि हमारा जाने से हमने जो गैस, पेट्रोल, डीजल खर्च किया, समय खर्च किया, वो सार्थक हुआ है, वो दोबारा भी आएंगे। और मैंने देखा है अजय जी के पास ऐसे क्लाइंट अधिकांश आते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं और उन्होंने इस विषय पे लिखा भी है। मैंने इनकी पुस्तक को पढ़ा है और मैं ये कह सकता हूँ कि इनका वो ग्रंथ इतना पठनीय है, इतना मननीय है, इतना चिंतनीय है और वो जीवन में उतारने के लायक है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा और मुनिराजों को भी सुनना है। मैं अंत में आपसे भी यही कहना चाहता हूँ
कि हम सब मिलकर के, भाई अजय जी ने आज कई प्रतिभाओं को सम्मानित करने का भी अवसर रखा है, ये भी एक प्रेरक बात है कि खुद अच्छे काम करना, क्योंकि जैन दर्शन के 3 शब्द है ना, करना, कराना, अनुमोदन करना, मन से, वचन से, काया से। खुद श्रेष्ठ काम करते हैं और दूसरे जो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करना, ये गुणग्राहकता, ये प्रमोद भावना है ना, इसकी आज जरूरत है। एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, है ना। त्याग जो है, असली त्याग है अपने अहंकार और ममकार को मारना। भगवान महावीर ने कहा कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे, जो कषाय से मुक्त है वही मुक्त होगा। ये श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, ये स्थूल बातें हैं। मूल बात है अपने राग देश को जीतना, कषाय को जीतना, क्रोध मान माया लोभ को जीतना, है ना। असली तपस्या वो है ईर्ष्या को जीतना, दूसरे को गिराना, फेंकना, वृत्ति को खत्म करना। तो सचमुच में मैं अजय जी के प्रयासों की बहुत बहुत सराहना करता हूं और अपनी बात को फिर से इसलिए संपन्न कर रहा हूं कि औरों को भी मैं ठीक से सुन सकूं। मैं थका हारा नहीं हूं। पत्थर ध्वंस सरल, निर्माण कठिन है। अजय जी जो निर्माण का काम कर रहे हैं, जो सृजन का काम कर रहे हैं, जो उत्थान का काम कर रहे हैं, उसकी हम सब भी अनुमोदना करें, सराहना करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम आराम। अंतरात्मा बनाना, अंतर्मुखी बनाना। अंतर्मुखी तभी बनेंगे जब हम इन पंच वृत्तों का चाहे अणु रूप में, आंशिक रूप में इनका पालन करें और धीरे धीरे इनका पूर्ण रूप से पालन करें। तो अहिंसा, अहिंसा के इसके पालन से स्वास्थ्य समाज का निर्माण होता है। आज विश्व में जो हम हिंसा देख रहे हैं, आतंक देख रहे हैं, संघर्ष और टकराव देख रहे हैं, वो इनके ना पालने के कारण है। तो कहने का मेरा मतलब कि अहिंसा, ये नियम और नियम के पालन से व्यक्ति धार्मिक बनता है। जब व्यक्ति के जीवन में अहिंसा आती है और जब वो नियम के अनुसार एक मर्यादा में बन करके एक संयम के साथ जीवन जीता है तो व्यक्ति धार्मिक बनता है। इसीलिए 10वें कालिक सूत्र में भी कहा है अहिंसा संयमो तपो, कि अहिंसा। तो मेरे घर में ऑल टाइम कोरोना जब भी हुआ, लेकिन मैंने उन सब की सेवा की और उस तरह से सेवा जैसे एक नॉर्मल हम डिजीज में करते हैं, मतलब उनके साथ बैठना, खाना खिलाना। बट अरहम ध्यान योग उस टाइम में सीख रही थी केवल, और उसकी कृपा से मुझे आज तक मैं स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से। तो बैठे हुए सभी भावी सिद्धात्मा हैं और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं और जैन धर्म की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का समय पुरुषार्थ कर रहे हैं। मेरा विषय है, मैं मंत्र शक्ति पर प्रकाश डालूं। आचार्यों ने कहा अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र रूप नहीं है। हिंदी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं वे सभी मंत्र रूप हैं। आपका नाम भी अपने आप में एक मंत्र है और ये सभी मंत्र की जो ऊर्जा है, क्योंकि हर एक अक्षर की ऊर्जा है। अक्षर को ब्रह्म कहा है। जैसे प्रत्येक अणु की अपनी शक्ति है, प्रत्येक परमाणु की अपनी शक्ति है, ऐसे ही प्रत्येक अक्षर की अपनी शक्ति है। और अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्दों से मंत्रों का निर्माण होता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो साक्षर होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो निरक्षर होते हैं। और इसके पीछे जो बड़ा विज्ञान है वो काम करता है ध्वनि विज्ञान का, जिनके बारे में बहुत सारे चिकित्सक जानते होंगे। जो वेव्स होती हैं, जो तरंगें होती हैं, जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं, हमारी चेतना को प्रभावित करती हैं, हमारी चेतना को स्पंदित करती हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके किताबें पढ़ सकता है अगर उसका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो। एक बच्चा अपने आंखों पर पट्टी बांध करके रंग को जज कर सकता है कि कौन सा कलर मेरे सामने है। हमारी सारी की सारी इंद्रियां जब सक्रिय हो जाती हैं और हमारा मन जब सक्रिय हो जाता है तब हम मंत्र साधना में, मंत्र सिद्धि में निष्णात हो जाते हैं या निपुणता हासिल कर लेते हैं। मंत्र क्या है? मनस्य त्राणमिति मंत्र, जो मन की रक्षा करता है वो मंत्र है। 3 शब्द है हमारे यहां, एक है मंत्र, एक है तंत्र, एक है यंत्र। जो मन की रक्षा करे वो मंत्र,
जो तन की रक्षा करे वो तंत्र, और जो हमारे संपूर्ण जीवन की रक्षा करे वो है यंत्र। जैन धर्म में तीनों ही चीज प्रभावी हैं, चाहे मंत्र की बात करूं, चाहे तंत्र की बात करूं, चाहे यंत्र की बात करूं। ये शब्द सुनने में जरूर अटपटा सा लग सकता है कि महाराज जी ने तंत्र शब्द बोल दिया, ये तो कुछ अटपटा शब्द है। तंत्र तो जो तांत्रिक लोग होते हैं वो करते हैं। दिगंबर परंपरा में जो आप भगवान के समक्ष जाकर के अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, भगवान के चरणों में जो जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल चढ़ा रहे हैं, इट इज ऑल्सो सब तंत्र है, जिसमें मंत्र के साथ में सामग्रियों का प्रयोग किया जाए वो सब कुछ तंत्र का हिस्सा बन जाता है। शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों के यदि आप गौर से निहारें तो वहां करें पर शत्रुकत मांडोचाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण दोषान छिन छिंदी विद्विंदी सर्व शत्रु विघ्नम छिन छिंदी विद्विंदी, शत्रु का नाश हो, शत्रुओं के द्वारा विघ्नों का नाश हो। मंत्र शक्ति काम कैसे करती है? अभी हाल ही के वर्षों में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में प्रयोग हुए, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में प्रयोग हुए, और उन प्रयोगों के द्वारा यह बताया गया कि मंत्र के द्वारा जिन रोगियों के लिए हमने मंत्र साधना करवाई, मंत्र चिकित्सा करवाई, उन रोगियों को ज्यादा फायदा हुआ बनस्पत उनके जिनके लिए कोई मंत्र जाप नहीं की थी। इसका पूरा एपिसोड उस समय जी न्यूज पर डीएनए में प्रकाशित भी हुआ था। सुधीर चौधरी ने किया। हमारे नमोकार महामंत्र की महिमा स्वयं ये बखान कर रही है। ऐसो पंच नमो यारो सव पावक पणासनो मंगलाणंच सव्य सिम पणमम हवई मंगलम। परंपरा भेद में पाठ भेद हो सकता है कि नमोकारो बोलते हैं कि नमो यारो बोलते हैं। दिगंबर संप्रदाय में नमो यारो शब्द है, श्वेतांबर में नमोकारो है, उसमें कोई ज्यादा भेद नहीं। महामंत्र की महिमा स्वयं ये कह रही है कि ये पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। और हम यदि आध्यात्मिकता की अपेक्षा देखें तो हम सभी अपने जीवन में किसी प्रकार का कष्ट यदि झेल रहे हैं, कोई भी बीमारी का कष्ट है, कोई भी आर्थिक कष्ट है, कोई परेशानी है, मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? तो सबसे बड़ी वजह है असाता वेदनीय कर्म का उदय। ये हम सब मानते हैं। और असाता वेदनीय कर्म जो है वो पाप कर्म है। और नमोकार महामंत्र की महिमा में क्या कहा? सभी पापों का नाश होता है। तो असाता वेदनीय कर्म जब पाप कर्म है और नमोकार महामंत्र से सभी पाप नष्ट होते हैं। दवाइयां सिर्फ और सिर्फ रोग को दबाती हैं, जड़ से खत्म नहीं करती। कुष्ठ किंचित तन में भई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी फल पायो में नारानी। अभी 1 तारीख से अष्टानिका महापर्व लग रहे हैं। जगह जगह पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना होगी। महासती मैना सुंदरी की शादी हुई श्रीपाल के साथ में, और श्रीपाल के पूरे शरीर में कुष्ठ रोग था। वे राजा थे, लेकिन कोई भी राज चिकित्सक उनकी इस बीमारी का इलाज नहीं खोज पाया था। किसने इलाज किया? गंधोदक की वृष्टि इलाज किया। गंधोदक क्या मतलब क्या है? गंध उदक, उदक मतलब पानी, जो गंध से सहित है, सुगंध से सहित है, मंत्र बीजाक्षरों की शक्ति से सहित है, वो गंधोदक। और जब वो हम किसी पर डालते हैं, छिड़कते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसके सकारात्मक परिणाम जीवन में देखे जाते हैं। विदेशों में बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिन्होंने पानी के मॉलिक्यूल्स, अगर आप पानी को अपने सामने रखें और उसको आप यदि गाली दें तो उसके मॉलिक्यूल्स बिगड़ जाते हैं, उनकी आकृति डिफरेंट हो जाती है। प्रदीप जी बैठे हुए अनंत वर्ड वाले, वो जानते होंगे इस बारे में, ऑरा के बारे में। पानी को यदि हम सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित करते हैं, और ये केवल जैनिज्म में नहीं बल्कि हिंदू संप्रदाय में भी इसके बहुत सारे प्रयोग बीके शिवानी जी बार बार बताती हैं कि भैया पानी को सद्भावना देकर के पियो। हमारे यहाँ भी जो रीति मंत्र हैं, ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय समीडम ज्रोम ज्रोम नमः, मैं इस पानी को अमृत बनाता हूं तब पीऊंगा, तो पानी फिर अमृत बन के जब शरीर में जाएगा तो वो अमृत का काम करेगा। वैदिक संप्रदाय में भोजन करने से पहले भोजन मंत्र है। हमारे जैन संप्रदाय में भोजन करने से पहले मंत्र का पाठ किया जाता है, ताकि भोजन को हम औषधि के रूप में ग्रहण करें। आहारमेव औषधि। अब हमारे यहाँ तो क्या सुबह से लेकर शाम तक हर जगह नमोकार सुन सकते हैं। सुबह जगह तो नमोकार, रात को सो तो नमोकार, दिन में कहीं पानी पी तो नमोकार, हर जगह नमोकार नहीं है। नमोकार महामंत्र से 84 लाख बीज मंत्र की उत्पत्ति हुई है। आप सब जानते हैं, जब हमारे बीच से कोई भी व्यक्ति उठकर समाज के उत्थान का कार्य करता है या समाज को इतना ऊंचा उठा देता है
कि उससे बहुत से व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं और उनके जीवन में भी बहुत सा बदलाव आता है। तो हम सब उसके लिए खुशी तो प्रसन्नता तो महसूस करते ही हैं, परंतु उसके लिए हम सब गर्वान्वित भी होते हैं। जितने भी भारतीय बाहर जाकर बहुत बड़े काम करके आए हैं या हमारे समाज में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उन पर हम सबको गर्व होता है। तो ऐसे ही जैसे अजय जैन जी जैन वर्ल्ड मिशन का इन्होंने संस्थापना की है और आज हम सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं इस जैन वर्ल्ड मिशन के खूबसूरत कार्यक्रम में, इससे हमें बहुत अधिक गर्व है। जब योगभूषण जी महाराज बोल रहे थे, जैन एकता की बात कर रहे थे, सच में कहता हूँ हमारे मन में काफी पीड़ा है कि इतना साइंटिफिक जैन धर्म होने के बावजूद बिना मतलब हम ऐसे बंट गए हैं अपनी ऊर्जा। मैं तो कहता हूँ अजय जी, केवल ये मंच उठ करके बिना किसी को छेड़े एकजुट होकर के निकल पड़े हिंदुस्तान में और एक एक स्टेट में इस तरह से इस मंच को लेके जाए, एक समाचारी को जिए और एक साथ रहें, अनेकांत का जीवंत रूप सामने आ जाएगा और यंग जनरेशन जुड़ती जाएगी। कारवा जिस दिन जुड़ जाएगा सारे के सारे सही कहा मुनि महाराज ने। हम सब यहाँ उपस्थित हैं और आपके प्रेरणादायक शब्द जो है मुझे लगता है कि जरूर हमें प्रभावित करेंगे और हम सब जुड़ के एकमुठ होकर इस धर्म का प्रभाव जन जन तक पहुंचाएंगे। जो पूजक के अनुकूल नहीं, जो अपनाते हैं फूल नहीं, जो ठुकराते हैं शूल नहीं, पर जिनके वंदन भवतापित दाह निकंदन चंदन है, इस आनंदित निज वाणी से वंदित वे नाभिनंदन है, वंदित वे त्रिशलानंदन है। जैन दर्शन की जो परिभाषा दी गई, शाद्वादो वर्तते यत्र पक्षपातो न विद्यते अहिंसाया प्रधानत्वम जैन धर्म से उच्यते। जो हमारे मुनिगण भी बता रहे थे, हम सब एक हो जाए। एक तो है महावीर ने मोक्ष का पथ दिया और हमने पंथ बना लिए, ये दिगंबर श्वेतांबर, तो ये महावीर की नहीं थी। महावीर आज यहाँ आ जाए उस रूप में तो वो पूछेगा जैन के घर जाना है, तो आप कहोगे कौन से जैन के जाना है, दिगंबर श्वेतांबर, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें तो मोक्ष पथ अपनाना है, बांटना नहीं है। थोड़ी सी संख्या में तो हम रहेंगे। और मनोज सर की तो बात बताई इसलिए कि 3 क्रियाएं होती है, काय वांग मन कर्म योग है, स आश्रव है। कर्म सिद्धांत को सभी मानते हैं, मन वचन काय के हलन चलन से कर्म का आश्रय होता है। तो काया की अगर दुष्प्रवृत्ति हो तो सरकारी कानून रोक देते हैं, वचनों के अगर अनर्गल प्रलाप हो तो समाज रोक देती है, लेकिन मन के बुरे विचारों को कोई नहीं रोक पाता। ये धर्म संस्था ही सक्षम है। जो ये कानून कोई भी छिप करके जो अपराध करते हैं या मन में मेरे बुरे विचार आ जाए तो इसे कोई कानून नहीं रोक सकता। हमारे संत गणों ने, हमारे ऋषियों ने जो बताया है धर्म पथ, वही रोक सकता है। क्योंकि वर्तमान कानून में 3 बड़ी बड़ी कमियां हैं। एक तो ये मानव निर्मित है तो लूपहोल्स भी रह जाती है। कुशल वकील लूपहोल्स की मदद से अपराधी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं उन्हें भी प्रलोभित या प्रभावित करके न्याय की दशा अपनी तरफ ली जा सकती है। और ये चूँकि छिप करके जो अपराध किए जाते हैं वो प्रूव न होने के कारण वो अपराधी दंडित होने से बच जाता है। लेकिन आचार्य श्री ने जो मनोज सर की बात कही थी, अपराध करना तो दूर, अगर मन में भी तेरे कोई दुर्विचार आ गए तो तुझे दंडित होना पड़ेगा। जो गति को मानते हैं दुर्गति में जाकर के भोगना पड़ेगा। चाहे इस आज की जनरेशन इसे कल्पित मानती हो स्वर्ग और नरक को, लेकिन ये कंसेप्ट बुरे काम से रोकने के लिए और अच्छे काम में प्रेरित करने के लिए सशक्त साबित हुए। तो हमें जो मनोज सर का मतलब है, मन में बुरे विचार नहीं आने दे। आपने मुझे समय दिया, बहुत मैं आपका आभारी हूँ। और इस का प्रयोग करता हूँ मैं 52-53 साल पहले हुई एक बात के परम पूज्य आचार्य श्री सुशील मुनि महाराज, वहाँ जो घंटाघर सब्जी मंडी है कमला नगर, जो वहाँ विराजमान थे। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा राजस्थान में लेक्चरर था, तब से यहाँ मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया था। लेकिन मैं संकोच कर रहा था, मैं दिल्ली में किसी को जानता नहीं, कहाँ ठहरूंगा। उनका पोस्टर देख करके मैं वहाँ सुनने चला गया और उनने कहा कि युवाओं में आजकल धर्म की वृत्ति नहीं है,
तो मैंने इजाज़त मांगी और 10 मिनट तक सिर्फ धर्म पे बोला, तो इतने रहने के ठिकाने बन गए मेरे कमला नगर में कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो आचार्य सुशील मणि महाराज के प्रताप से ही ज्वाइन की। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बोले आचार्य सुशील मणि महाराज की। और ये ब्लैक एंड व्हाइट का जोड़ा जमेगा। ध्यान हमारे जूम सेशन में अमेरिका में कई बार होता है। जो हमारा सैक्रामेंटो से हमारी नैना पारिक जी हैं, जो सिद्धाचलम में ट्रस्टी भी रही हैं, वो कराती हैं। तो काफ़ी हमने इनका ध्यान प्रोग्राम अटेंड किया है। और आप नागपुर आके भी भक्तांबर डिवाइन श्राइन के लिए आपने ही सबसे पहला पोस्टर रिलीज़ किया था। और आपने भक्तांबर डिवाइन श्राइन के लिए बहुत नहीं जानता। लॉस एंजलिस में तो जिससे वो बोले लोकेश मुनि जी फिर तो हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा। और ऐसे हमारे अभय जी, श्री श्रीमाल जी जो मद्रास से हैं, जिन्होंने गुड़गांव में मुनीश्री के साथ जो लैंड लेके वहाँ बनाने का सोचा है, उन्होंने बोला यहाँ भक्तांबर डिवाइन श्राइन बहुत अच्छा बनेगा। और मुनीश सुशील कुमार जी का तो क्या मंत्रों का हड्डी हड्डी जोड़ दी उन्होंने। और विवेक मुनि जी आप वहाँ से दीक्षित हैं, तो आपको मिल के सुन के वैसे भी कई बार मिली हूँ। और मंत्र आराधना का आपने इतना अच्छा सुनाया, आपको भी नमन करती हूँ। सभी जन यहाँ जितने भी जन आए हैं उन सबको सम्मान करने को अजय जी ने चुना है। और लोकेश मुनि जी जयपुर से रथ का विमोचन करके आ रहे हैं। ये आज के कार्यक्रम का कैटलॉग है। आज जिन लोगों को कर रहे हैं, उत्तराधिकारी मिल गया हमको। हाँ, अगला को निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आए। ये सेकेंड एडिशन है जैना मेथड ऑफ क्योरिंग। क्या बात है, क्या बात ये हमारा पीएचडी है। और आज 26 पीएचडी हो गए। लॉस एंजलिस से भी आर्ट एज अ थेरेपी रीना शाह ने किया, वो पीएचडी आपके लिए लाई हूँ, आपके लिए भी शेयर करना। जिससे कि इनको भी थोड़ा थोड़ा झटका धीरे धीरे दे रहे हैं हम। हाँ बहुत सुंदर। हाँ जी, इधर आ जाइए। संतों के एकत्रित करने के लिए रख रहे हैं और सुनिश्चित करते हैं कि ये दवाई जरूरतमंदों तक मुफ्त में पहुंचे। आपको सम्मान आचार्य लोकेश मुनि जी द्वारा भेंट किया जाएगा। अजय जी को दो। सम्मान समारोह को आगे बढ़ाते हुए श्री अंकुर जैन, नई दिल्ली के श्री अंकुर जैन वैज्ञानिक और औद्योगिक। श्री अंकुर जैन को फाइनेंस के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने पर श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय लेखा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लोगों को उनके दुखों, दर्द और पीड़ा से बाहर निकालने में मदद की है। श्री प्रदीप जैन और श्रीमती प्रिया जैन के अनंत वर्ल्ड के माध्यम से अध्यात्म के क्षेत्र में समाज के प्रति सेवा प्रदान करने पर उनकी संस्था अनंत वर्ल्ड को श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म पुरस्कार
2022 से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आशाना सिंगल हमेशा दूसरों की पूरी मदद करती हैं। डॉक्टर आशना सिंगल जैन को रेडियोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सॉलिटेयर और पुराने स्टेट ज्वेलरी का काम किया। डिजाइनिंग उनका पैशन है। उन्होंने ग्रेटर कैलाश के अर्चना शॉपिंग ऑर्किड में स्टोर कियारा नाम से एक बुटीक खोला। यहाँ वह डायमंड पॉल्की और गोल्ड में बियर स्टेटमेंट पीस बनाती हैं। श्रीमती अलका जैन को ज्वेलरी के क्षेत्र में श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कामयाबी हासिल की। उन्हें एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड और MSME यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जैन कुल में जन्म और जिनवानी के प्रति श्रद्धा होने के कारण आपने कभी हिंसा व पशु अत्याचार से बने सामान का उपयोग नहीं किया। श्री अनुपम जैन जी को एक्सपोर्ट बिजनेस में उत्कृष्ट कार्य करने पर श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय रंजन कुमार जैन और रितु जैन ने विदेशों में अतुल्य भारत और जैन धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया, जो हमारी मजबूत संस्कृति हमारे धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। पति पत्नी का ये युगल त्योहारों के दौरान विदेशी आगंतुकों की यात्राओं का आयोजन करता है। विदेशों में भारतीय एवं जैन संस्कृति और इसकी विरासत को बढ़ावा देना ही इनका लक्ष्य है। श्री रंजन कुमार जैन और श्रीमती रितु जैन को जैन संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय जैन संस्कृति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री दीपन रसिक लाल शाह अंग, ऊतक और कॉर्निया अपरादान के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन समुदाय के लिए जागरूकता और शिक्षा सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और व्यक्तिगत रूप से जैन समुदाय के लिए शिक्षा के कार्यक्रम करते हैं। वो जैन केंद्र, हिंदू समुदाय वरिष्ठ केंद्र, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, चर्चों आदि में जैन जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। श्री दीपन रसिक लाल शाह को अंग ऊतक विशेषज्ञ के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय ऊतक विशेषज्ञ ऑर्गन स्पेशलिस्ट, ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेशलिस्ट का पुरस्कार 2022 दिया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको अन्य क्षेत्रों में काम किया। आप जैन इतिहास और जैन सिद्धांतों के बारे में तर्क के साथ अपनी बात साझा करने का प्रयास करते हैं। आप एक जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी से 22 जून को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए। श्री हेमंत कुमार जी को ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैन को बहुत प्रतिष्ठित महाराणा कुंभ पुरस्कार 2009 से सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षक, लेखक और शिक्षाविद के रूप में आपका मिशन विभिन्न माध्यमों से इतिहास को लोकप्रिय बनाना है, जिसमें किताबें लिखना, सोशल मीडिया आदि शामिल है। डॉक्टर हुकमचंद जैन जी को हिस्ट्री के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्कूल की स्थापना की। वर्ष 2017 में उन्हें संस्थान के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया। आप अपनी प्रबंधकीय क्षमता और प्रशासनिक योग्यता के लिए पहचानी जाती है। श्रीमती ज्योत्सना जैन एजुकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कला और शिल्प के क्षेत्र में कार्य करने को प्रेरित किया। इनकी बनाई कलाकृतियां आज अनेकों घरों और प्रतिष्ठानों में देखी जा सकती हैं।
किसी पर भी निर्भर न रहते हुए आप अपनी प्रक्रिया थकान नहीं है, हमें थकान स्वयं ही कहाँ से बेचने आए? में विश्वास रखती हैं। श्रीमती खुशबू क्या बात है। महावीर को शिल्प के क्षेत्र में श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके प्रयासों से भक्तामर के एक वैश्विक केंद्र भक्तामर दिव्य तीर्थ का निर्माण किया गया है। आपने समय समय पर विश्व के विभिन्न मंचों पर भक्तामर की महिमा और चमत्कार का वर्णन कर उसे सिद्ध भी किया है। डॉक्टर मंजू जैन को भक्तामर चिकित्सा पर शोध के क्षेत्र में श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय भक्तामर चिकित्सा शोध पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये फोटो इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है, सब मुस्कुराओ। सब बात है। द्वारा उपयोग किए जाते हैं। आप 2018 में बेस्ट मैजिक डीलर अवार्ड और 2022 में कलर्स चैनल के टैलेंट शो हुनरबाज सीरीज की सेमीफाइनलिस्ट विजेता हैं। श्री मनोज जैन को जादू के क्षेत्र में श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अमेरिका में शेरविन विलियम्स कॉरपोरेशन में अनुसंधान एवं विकास प्रबंधक और वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर नेमी 2000 से ग्रेटर क्वीनलैंड में जैन समाज से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जैन की प्रोफाइल हु इन द यूएसए हु इन द वर्ल्ड में प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर नेमी चंद जैन को मैनेजमेंट के क्षेत्र में श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। संगठनों में से एक AROH फाउंडेशन को 2001 में स्थापित किया। पिछले 20 वर्षों से डॉक्टर गुप्ता शिक्षा और महिलाओं के क्षेत्र में चल रहे कई का मजबूत नेतृत्व किया। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार अर्जित किए। अध्यक्ष के रूप में कई सामाजिक संगठनों में अपना समर्थन व सहयोग किया है। आपको महावीर युवा गौरव पुरस्कार, अहिंसा पुरस्कार, लोकमत, नव भारत, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया से विदर्भ रत्न पुरस्कार, 23वें राष्ट्रीय और 5वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आपने भारत से दुबई को निर्यात किए जा रहे जानवरों को बचाया। डॉक्टर NGO में नौकरी मिल गई। यहाँ आप नौकरी के साथ संकट में लोगों की मदद करने के अपने सपने को भी जी सकती थे। आपने एक ग्रास रूट कर्मचारी के रूप में शुरुआत की और आज पूरे समर्पण और धैर्य के साथ आपने पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही हैं। आपके अधीन 250 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में सक्रिय भाग लिया और जवानों की सेवा की। वर्तमान में आप श्रम मंत्रालय भारत सरकार के साथ पंजीकृत हैं और सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के चिकित्सा विभाग की देखभाल करने के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ओरिएंट बेल, कजारिया सेरेमिक्स आदि अन्य उद्योगों के चिकित्सा अधिकारी भी हैं। डॉक्टर कप्तान सुरेश चंद्र जैन को भारतीय सेना में उत्कृष्ट चिकित्सा ज्योतिष और वास्तु आदि कई विषयों का गहराई से अध्ययन किया। आपने 50 जैन धार्मिक पुस्तकें जैसे शब्दखंडम, परिभाषित शब्दकोश, रतंत्री परिभाषित। पहले मुहूर्त अजय जी का निकालेगा आपका दोनों का साथ मेरा क्या बात है। दुनिया कैसी है। भगत सिंह पैदा हो मेरे घर नहीं पड़ोसी के घर, पर टीकम चंद जी कहते हैं मैं खुद भगत सिंह बनूंगा। आदि का संपादन किया। प्रोफेसर के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय DU में 40 से अधिक वर्षों तक सेवा करने के बाद आपने तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद UP में जैन अध्ययन केंद्र के प्रमुख के रूप में काम किया। जैन धर्म पर व्याख्यान देना, नैतिक शिक्षा शिविर आयोजित करना, बड़े विधान पंच कल्याण प्रतिष्ठान करना, ज्ञान प्रिय संगठन सहयोग रहा है। आप कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करने के दौरान अलग अलग जगहों पर धार्मिक व्याख्यान देते रहे हैं। इसके अलावा भारत में 40 से अधिक वर्षों से सक्रिय कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में आप तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ और अंतरराष्ट्रीय विद्वत परिषद महत्वपूर्ण पदों पर हैं। समय समय पर विभिन्न संतों की उपस्थिति में प्रोफेसर साहब को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे आर्यकर रत्नमती पुरस्कार, कुंडलपुर पुरस्कार, ऋषभदेव पुरस्कार, विद्या महो, ओदिति पुरस्कार आदि।
प्रोफेसर डॉक्टर टीकम चंद अग्रवाल जैन को जैन रिलीजन के क्षेत्र में श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय लाइफ टाइम ये बात हुई ना, उधर देखो ऐसे नहीं। हाँ जी, अजय जी इतना काम कर रहे हैं, इन्होंने छूट दे रखी है और ये कभी शिकायत नहीं करती है। रात को जितने भी बजे लेट भी आए काम से, पूछा एक दिन अजय जी से, अजय तुम्हारा आने का टाइम क्या है? बोले मैं जिस समय आऊँ उसी समय घड़ी मिला लिया करो, वही मेरा टाइम है। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। श्री आनंद कुमार को श्री जैन धर्म रत्न अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री अरविंद गुप्ता, श्री मनीष वर्मा, श्री मनीष वर्मा, 2022 से सम्मानित किया जाता है। जैन वर्ल्ड मिशन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। संकोच कर रहे हैं क्योंकि जो बहुत सच्चे और सार्थक व्यक्ति होते हैं वो अपनी बात को अपने मुंह से कहना नहीं चाहते लगता है। आपने आज हमें एक सम्मान दिया किया है और जैन वर्ल्ड मिशन को उत्तराखंड में मंदिर और धर्मशाला के लिए आप जगह देना चाहते हैं, तो हम आपके आभारी हैं और आपकी इस सौम्यता के लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने नाम नहीं चाहते लेकिन आप काम करना चाहते हैं। जैन वर्ल्ड मिशन, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, ऐसे ही स्वभाव के लोगों से जैन वर्ल्ड मिशन का उद्देश्य सार्थक होता है। आपका वहाँ पर कृष्णा नगर कॉलोनी है, श्री विजय बिल्डर्स के नाम से आपका वहाँ पर कार्य है और वहाँ पर ये फ्लैट्स बनाते हैं, सोसाइटीज बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 25,000 रुपये भक्तांबर डिवाइन श्राइन के लिए जो लोकेश मुनि जी के लिए अर्पित करे हैं। इनसे सिर्फ सुनेंगे इन्हें भक्तांबर से क्या मिला संगीता जी को और इनके सन इन लॉ को और क्या क्या मिला भक्तांबर से, इनसे सुने। सभी सागर मुनियों को मेरी त्रय बार कोटिशा नमन। ये आज भक्तांबर की महिमा है जो मैं मुनि के समक्ष खड़ी हूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। और 2 शब्द डॉक्टर मंजू जैन जो आदरणीय गुरु हैं, एक मसीहा की तरह मेरी लाइफ में आए। और भक्तांबर संस्कृत में हम सब पढ़ते ही हैं, लेकिन अक्षराशः एक एक शब्द भ से लेके आखिरी इनसे ही सीखा मैंने और मैंने उसी भक्ति से पढ़ा और उसके चमत्कार स्वयं ही आते चले गए। और उसमें कोरोना काल में कुछ लोग जो हमारे यहाँ पीड़ित थे, सिर्फ मैंने भक्तांबर ही पढ़ा और जल दिया, वो ठीक हो गए। और उसके बाद किसी को डेंगू हुआ, मैंने भक्तांबर के 30 नंबर के श्लोक डॉक्टर मंजू जैन की आज्ञा से ही पढ़े मैंने और मेरे को और बच्चे स्वयं ही ठीक हो गया, उसको एडमिट भी नहीं करना पड़ा। और कोशिश की गई कि एलोपैथिक दवाई से हम जितनी दूर जा सकें। ये जैन धर्म में आदि काल से है, आदिनाथ भगवान ने जो दी है हमें असी मसीह कृषि की प्रेरणा, डॉक्टर मंजू जैन, मैं उन्हीं की प्रेरणा से मैंने PhD की है। और यंत्र मैंने डॉक्टर प्रदीप जी अपड़िया जी के यहाँ से मंगाया था और अभी आज उन्हीं का इतना चमत्कार हुआ कि जैसे ही यंत्र आया, आज ही डॉक्टर मंजू जैन के हाथों द्वारा अनुष्ठान हुआ। इस यंत्र अपने हाथ से बनाए, जैसे रीना ने लॉस एंजलिस में बनाया आर्ट एज ए थेरेपी, आज इन्होंने पूरे दिखाए एक एक मंत्र यंत्र, 48 यंत्र अपने हाथ से, और लेडी आयुर्वेद से पढ़ी हुई, इतनी हाईली क्वालिफाइड। और आज इनका वर्क देख के मुझे बहुत खुशी हुई। जूम पे हमेशा ये बात सुनना जी। अनुरोध करूँगा कि वो सभी संतों को दुशाला भेंट करें और उन्हें धन्यवाद दें उनके आगमन के लिए।
बहुत बढ़िया भजन तालियां रुकनी नहीं चाहिए कृपया। मनोज सर मोक्ष की कुंजी। इतना कुशल मन संचालन किया कि हम मंत्रभूमि में अपना समय लगाकर आए हैं। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और कुछ लोग जो जिनका नाम मुझसे छूट गया हो या मैं ना कह पाया हूं तो कृपया मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन आप सभी का मूल्यवान समय जो आपने दिया है और आप सभी का आशीर्वाद जो आज इस मंच को प्राप्त हुआ है उसके लिए हम आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे। आप नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सप्प साहुणम ऐसो पंच नमस्कारो सौ पावपणासनो मंगलानं च सब्बे सिंह परमो हरि मंगलम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वनतो धमो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली वनतो धमो लोकतमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि। एक जरूरी सूचना सुनो, संजय जैन जी मैं देख रहा हूँ अभी आए हैं और 4 दिसंबर को समेत शिखर तीर्थ को बचाओ के लिए एक महाअभियान शुरू जो हो रहा है, उस यात्रा के अंदर सभी जैन समुदाय के लोग जो है संप्रदाय की सीमा रेखाओं से परे जाकर के उसको सफल बनाएं, जिससे कि हमारे तीर्थों की रक्षा हो सके। ओम अरहम। हमारी पट्टी में मुस्कुराहट दिखती नहीं है, ठीक है? थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू। श्याम विहार जो इलाका है, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। उद्देश्य क्या है इस जीवन में कि हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त हो, जो भी कहीं रुकावटें आ रही है, जो भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो हमें होने चाहिए प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड, जिससे जो है जैन धर्म तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन और धर्म जो हैं उन धर्मों को भी सीखने का मौका मिलेगा कि किस तरह से जैन धर्म काम कर रहा है, कि हमें भी इस तरह से रहना चाहिए। इसके लिए जो रूरल एरिया में कुछ लोग हैं या आम जनता है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जैन धर्म विस्तृत तो है, फैला हुआ तो है, लेकिन संकुचित भी है। संकुचित इस मायने में है कि सभी लोग जैन नहीं लिखते, सब लोग अपनी गोत्र लिख लेते हैं, तो पता नहीं लगता कि वो जैन है। तो बहुत से क्षेत्रों में ऐसे जैन हैं, उन सबको भी एक साथ जोड़ना और उनको जैन लिखने पे कहना कि जैन लिखें, तो वो एक ज़रूरी बात है। दूसरी बात ये है कि जैन धर्म में सब कुछ है। जैन धर्म और जैन धर्म उसके साथ साथ स्यादवाद की बात भी करता है, अनेकांतवाद की भी बात करता है कि मैं तो ठीक हूँ पर शायद तुम भी ठीक हो, शायद मैं ठीक हूँ शायद तुम ठीक, थोड़े तुम ठीक हो थोड़े मैं ठीक हूँ, मैं भी पूरा ठीक हूँ, मैं ऐसा दावा नहीं करता, तो तुम्हारा व्यू भी ठीक हो सकता है। तो लेकिन उसको हम तर्क की कसौटी पर, उसको हम एक एक्सपेरिमेंट की कसौटी पर हम उसे देखेंगे, हम उसे परखने की कोशिश करेंगे, फिर हमें मानने में कोई एतराज़ नहीं है। तो जैन धर्म जो है बहुत ज़्यादा एक वाइड ओपन अपनी विचारधारा लेकर चलता है और सभी को साथ लाने की बात करता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे जो लोग रूरल एरियाज़ में हैं, गांव के एरियाज़ में हैं, छोटे एरियाज़ में हैं, तो उन लोगों को भी जैन धर्म के जो मेट्रोपॉलिटीज़ में जो कार्यक्रम होते हैं, हमारा प्रयास है कि उनको हम लेकर आए। जैसे अभी हमारे पास इसमें आप बेंगलोर से आई हैं, नागपुर से बहुत लोग आए हैं, जोधपुर से आए हैं, लुधियाना से आए हैं,
और लुधियाना के गांव से आए हैं, पंजाब के गांव से आए हैं, तो लोग जुड़ेंगे। ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसे ही प्रयास हम और करते रहेंगे। और जैन वर्ल्ड मिशन है ये सिर्फ भारत का मिशन नहीं है, और जैनी पूरे वर्ल्ड में ही है। तो सभी को एक मंच पर लाना, एक साथ जोड़ना और एक जैन महायोग ऐसा करना कि जिसमें सभी जैन एक दिन इकट्ठे हों। तो जिस तरह से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये अगर आप सभी धर्मों को लेकर भी इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो इसमें तो कोई बुराई नहीं। हम करते हैं, सर्वधर्म समभाव के हमारे कार्यक्रम होते हैं। मैं सर्वधर्म संसद का मेंबर भी हूँ, तो वो अलग मंच है, उस पर भी हम काम करते हैं। क्योंकि एकजुटता के साथ हमें आगे बढ़ना है, भारत को आगे बढ़ाना है, फिर विश्व गुरु बनाना है। और ये आपके जो प्रयास है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जादू मत कीजिए, कुछ फोटो देने का कुछ जादू कर देंगे। आज हमारे बीच म्यूजिशियन मनोज जैन जी हैं और इन्होंने बहुत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जादू के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ये खुद बनाते हैं और खुद एक बहुत बड़े जादूगर हैं। आज यहाँ एक प्रोग्राम में आए थे जहाँ पर अवार्ड फंक्शन था। तो सर जी, जो आम जनता है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, आप बताएं कि ये जादूगरी आपने कहाँ से सीखी, और जिस तरह से आप लोगों को हंसाते हैं और इस तरह के कार्यक्रम होते हैं सभी देखते हैं, तो इसका क्या आपके पास हुनर है जैसे कि जो आप लोगों को इस तरह के आकर्षित कर पाते हैं? सर, कहाँ से सीखा तो ये छोटा सा बात कहना चाहूँगा कि दुनिया का सारा ज्ञान किताबों में है। अभी आपके ऊपर है कि आप उनमें से क्या और कितना निकाल पाते हैं। और बाकी जादू करते मुझे लगता जादू एक कला है। जी जी। हमने पीसी सरकार के, जूनियर पीसी सरकार के बहुत शो देखे हैं, तो जिस तरह से वो काम करते हैं, या आनंद जी जो वो एक रस्सी के सहारे आसमान पे जाना चाहते थे और वहाँ से वो एक एक रस्सी के जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ना था उन्होंने, वो एक एक नीचे से वो स्टेप जो है वो ख़त्म हो जाना था उसमें। इस तरह का वो एक प्रयोग करना चाहते थे और वहाँ से जो दुनिया नीचे खड़ी थी वो देखती कि ऊपर अभी आनंद जी नहीं है, गायब हो गए। इस तरह का उनके पास बहुत बड़ी कला है, तो उसका प्रदर्शन वो शीघ्र ही करने वाले हैं। कई बार मैंने पढ़ा है। तो क्या ये जादू है क्या चीज़? एक भ्रम है आँखों का या सही में जादू है? सर, जादू जो शब्द है, अगर उसका इंग्लिश में हम कहें तो मैजिक जो शब्द बना है वो ग्रीक शब्द मैजी से बना है, जिसका मतलब है चतुर व्यक्ति। और मैजिक ऐसा चतुराई वाला काम, ऐसी चालाकी जो आम इंसान ना समझ सके, वही जादू है। क्या बात है। तो ये मतलब एक्चुअली फिर भी आप आम जनता जो भ्रमित रहती है उनके लिए क्या है संदेश आपका कि वो जस्ट एक एंजॉय करें, उसमें ये ना समझें कि सही में ये हो रहा है या होता है? सर, जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट वेज में, वैसा दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर तंत्रों मंत्रों में शक्ति होती तो हमारे बॉर्डर पर फौजी नहीं, तांत्रिक बिठाती गवर्नमेंट। सोचिए कितना सेना का पैसा बच जाता। इधर दुश्मन ने कुछ बुरा सोचा और मंत्र मारा और दुश्मन खत्म, फौज की ज़रूरत ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक ही शब्द में सारी बातें कह दी हैं। तो उन सभी दर्शकों के लिए कि जो ये सोचते हैं कि जादू है और ऐसा मैं भी कर लूँगा या ऐसा मेरे को मिल जाना चाहिए, वो वैसा होता नहीं है। सिर्फ उसे एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, आप यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार मुलाकात दोबारा होगी आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दें।